अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन होगा बेनकाब और मैं हूं मदीहा अफ्तार। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया अब खुद ही जलाना होगा। जी बिल्कुल नाजरीन, हम रात को ये सोच कर बहुत आराम की नींद सो जाते हैं कि हमारे मुहाफिज जाग रहे हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और यकीनन हर आने वाली हुकूमत में मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता है कि हर फर्द वाहिद को उसकी जान माल सबकी जो है वो हिफाजत उस रियासत का फ़र्ज है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि एडवोकेट हाई कोर्ट शेख सुल्तान के घर में पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने इनके घर जाकर डकैत बनने का एक सबूत दिया। पुलिस ने इनके घर से लाखों रुपए की नकदी के साथ साथ कीमती जेवरात भी उठा लिए। आप देख सकते हैं कि इस घर के बाहर एक तख्ती लगी हुई है, जिस तख्ती पे ये लिखा हुआ है कि ये एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद सुल्तान शेख का घर है। इसके बावजूद भी पुलिस ने नाजायज तरीके से इनके घर में हमला किया और इनके घर में सिर्फ उस वक्त सुबह के वक्त खवातीन मौजूद थी। बगैर किसी मर्द हजरात के पुलिस का किसी की प्रीमिसेस में दाखिल हो जाना का राइट नहीं बनता, लेकिन पुलिस इनके घर दाखिल हुई। घर की खवातीन से बहुत बदतमीजी की, धक्के दिए, गालियां दी और ये जान से मार देने तक की धमकियां दी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हम एक ऐसे मुल्क में सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ हम एक ऐसे मुआशरे में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं जहाँ पर कानून नाम की चीज तो बहुत दूर की बात है। नफसा नफसी का ये आलम है कि इंसानियत नाम की चीज ही खत्म हो गई है। इमरान खान साहब ने दावा किया था रियासत मदीना का और तब्दीली के नाम पर बनने वाली एक शानदार हुकूमत का। जब वोट लेने आए थे तो हमसे वादा किया था कि हम आपको तब्दीली के नाम पर हर इंडिविजुअल राइट्स को सेव करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। वो भी एक तरफ गुजर चुका। इसके साथ साथ देखा जाए तो इमरान खान ने एक और वादा भी अवाम से किया था कि हर चीज हर एक की रसाई तक मुमकिन हो जाएगी। आप देख सकते हैं नाजरीन, यकीनन हर चीज हर एक की रसाई तक मुमकिन ही नजर आ रही हैं, लेकिन इदारों की नालायकियां और उनकी हटदर्मियां इस हद तक भर चुकी हैं कि कोई उनसे पूछने वाला ही नहीं है। आला इदारों का हुकूमती इदारों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। शायद ऐवानों में लगे एसी की ठंडी हवा से बाहर निकलने को दिल नहीं करता या फराइज की अंजाम दही में गफलत बरतने के आदी हो गए हैं। इमरान खान साहिब ने पुरानी हुकूमतों को तो चोर डाकू कहकर मुल्क से ही भगा दिया। न जाने तब्दीली और रियासत मदीना का नाम लेने वाली हुकूमत क्या गुल खिलाएगी। हम देखते हैं शेख एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद सुल्तान के घर में पुलिस ने जो धावा बोला है, हुकूमती इदारे कहाँ हैं। इमरान खान साहब आईजी पंजाब तब्दील कर दिया गया, लेकिन पुलिस के कानून और काले करतूत तब्दील नहीं किए गए। आईजी ने नोटिस नहीं लिया, डीपीओ ने नोटिस नहीं लिया। ये सब कहाँ पर सोए हुए हैं। इन्हें ख्वाबे गफलत से क्यों कोई बेदार नहीं करता? क्यों आपकी तब्दीली इन्हें झंझोड़ कर ये नहीं बताती कि इनकी फराइज क्या हैं? एक शहरी को जान और माल की प्रोटेक्शन देना इनका फराइज है। यकीनन नाजरीन, मुझे यहाँ पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाकया याद आ गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक बुद्धू मिलने के लिए मदीने तशरीफ लेकर आया। जब वो मदीने के रास्ते में ही था तो आधी रात का वक्त था, साथ में उसकी हामिला बीवी भी मौजूद थी। हामिला बीवी की वजह से क्योंकि रात का वक्त हो गया था तो उसने सोचा खैमा मदीने से थोड़ा दूर ही लगा लिया जाए। जब उसने खैमा लगाया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा रोज के मामूल के मुताबिक गश्त में मसरूफ थे कि उनकी नजर पड़ी शहर से दूर एक जगह पर खैमे में बिजली जल रही है, आग लगी हुई है। उस आग की वजह से उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि वहां पर जाकर चेक करे कि वो बंदा कौन है जो वहां पर रहाइश पजीर है। जब वो गुलाम जो एक बुद्धू के घर में गया और उसने पूछा कि आप कौन हो, उसने नहीं बताया और डांट कर भेज दिया, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उस शख्स के पास गए तो उस शख्स ने यही कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। इस बात पर वो शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे कहा कि तुम्हारे घर में दर्द से कराहने की आवाज महसूस हो रही है। यकीनन नाजरीन, वो थी रियासत मदीना और ये सिर्फ रियासत मदीना के दावेदार हैं। यहाँ पर ये लोग चीख रहे हैं, ये लोग सिसक रहे हैं, ये लोग बिलक रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जो इनका पुरसाने हाल हो, कोई नहीं है जो इनकी आवाज सुने। कहाँ गई है वो तब्दीली की हुकूमत? यकीन करें इमरान खान साहब, अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, आप नोटिस नहीं लेंगे तो एक 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 करके, एक के बाद एक ये लोग
आपकी तब्दीली को खूब झंझोड़ेंगे और खूब आड़े हाथों लेंगे। हम शेख सुल्तान के घर में जाएंगे जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके घर के तमाम मनाजिर आपको दिखाएंगे, जो पुलिस ने इनके घर में डकैती की, जो पुलिस ने इनके घर में तोड़ फोड़ की। इसके बाद हुकूमती इदारों की नाहलियाँ कि वो आज भी खामोश तमाशाई क्यों नजर आ रही है। क्या सरपरस्ती करने वाले भी इन्हीं में से हैं? आईजी पंजाब साहिब एक बार आंखें जरूर खोलें, डीपीओ साहिब नोटिस भी जरूर लीजिएगा। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। जी बिल्कुल नाजरीन, इमरान खान साहिब से कुछ भूल ही हुई है। जो उनके इदारे और उनकी हठधर्मियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि शायद कोई पूछने वाला ही नहीं। यकीनन यही हाल हमारी पुलिस का भी है। अगर आप पुलिस को देखें तो पुलिस अहलकारों का कोई राइट नहीं बनता कि वो किसी भी शहरी के घर बगैर इजाजत के दाखिल हों और उसकी प्रीमिसेस में दाखिल होकर उसकी पर्सनल लाइफ को हर्ट करें। एडवोकेट हाईकोर्ट शेख मोहम्मद सुल्तान के घर में पुलिस का यूं आना, नाजायज तरीके से इनके घर से डकैती करना, कीमती जेवरात को चोरी करना, तो सब एक तरफ। क्या नफसा नफसी का आलम इस हद तक बढ़ चुका है कि हम चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को ही भूल गए हैं। हम ये समझना ही छोड़ चुका है कि जो यूनिफॉर्म हमने जेबे तन किया है उस यूनिफॉर्म का तकद्दुस क्या है। प्लीज प्लीज इमरान खान साहिब इस यूनिफॉर्म की अना को बाकी रहने दे, इस यूनिफॉर्म के तकद्दुस को बाकी रहने दे। यकीनन उन पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करें जिन्होंने घर की खवातीन के साथ बदतमीजी की, उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट हाईकोर्ट मोहम्मद शेख सुल्तान की वालदा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पुलिस का नारवा रवैया उनके साथ किस तरह था और घर में मौजूद बच्चे और बहन और बेटियां बहुएं मौजूद थी, उन्होंने इस तमाम वाक़े और इस तमाम हादसे और तमाम सिनेरियो का सामना कैसे किया और तमाम सिनेरियो का सामना करने के बाद पुलिस का रद्द अमल क्या था। अमल तो पुलिस कर चुकी थी लेकिन रद्द अमल सिर्फ आला अफसरान, आला ओहदेदार और आला हुक्काम से था। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माँ जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਦਸਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੇਟਾ ਤੋੜਿਆ, ਫਰਿੱਜ ਤੋੜੀ। ਫਰਿੱਜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अंदरों सामान निकालिया, बक्से निकाले, खोले, सारा सब विचों हर चीज़ निकाल ली। फिर अंदर कमरे च आ गए नहीं। अंदर कमरे च आके मेरी बहू ने कहते चाबियाँ दे। वो कहती चाबियाँ मैं क्यों दूँ, मैंने कुछ नहीं देना आपको। उन्होंने गन उसके सर पर रख दी थी तो वो बेचारी डरती, उन्हें चाबियाँ दे दियाँ। उन्होंने 32 तोले सोना, मेरिया 2 बहुआं का 8-8 तोले, एक बहू बेटे दे बेटी की शादी सी तो बाद 15-20 दिन 8-8 तोले उन्हों का बनाया होया सी। पूरा 32 तोले सोना चुक के लै गए ने ते 4 लाख रुपया नगदी पिया वो भी चुक के लै गए। ते बदतमीजी उन्होंने बड़ी की है। ते जे मेरी बेटी अंदर आन लगी उन्होंने उन्होंने गन तानी, मैं अंदर आवां मैनू भी गन तानन, अंदर आन ही नहीं दिता किसी नूं भी उन्होंने। अच्छा मां जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? हाँ जी, मैं क्या तुसी किहदी इजाजत नाल वड़े हो, क्यों अंदर आए हो, किहड़ा इत्थे कोई मुलजम है या किसी गिरफ्तारी वारंट किसी दे लैके आए हो। अगों सानू ना गन्ना लै के मारन पैंदे सन। बड़ी बदतमीजी साडे नाल करदे रहे ने, बड़ा साडे नाल जुल्म होया है। LCD उन्होंने उत्तों ला के उन्होंने तोड़ दी, मार के वट्टां। उन्होंने उस कमरे की LCD ला के तोड़ी, गालां कड्ढण, कहण AC ला के हर कमरे च पए ने। बड़ी बदतमीजी उन्होंने की है। लिहाजा ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਸੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ DVR कैमरे का। इस वास्ते उन्होंने ओवन भी तोड़िया, उन्होंने मोनीटर भी तोड़िया, भन के तारा नाल लगियां सी। उन्होंने LCD भी तोड़ी, हर चीज़ तोड़ के सारा कुछ कढ़ के लै गए। बड़े खुश सन अपने वालों भी असीं ना DVR लै चले हाँ, साड़ी वीडियो नहीं हुई। अच्छा माँ जी, शेख सुल्तान ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ है, ਇਹਨੇ कदी किसी ने कोई ज्यादती की है ਜਿਹੜਾ पुलिस ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਰੱਖੀ है? ना इन्हें कदी कोई ज्यादती नहीं की। पूरे महल्ले चो पुछ सकते हो, बंदे दुकान पूरे बाजार चो पुछ लो, तुम सारे गवाही देंगे जो जा बच्चा सुल्तान है या पूरे महल्ले च बच्चा कुछ वे। किसी ना बेइंसाफी नहीं होन दिंदा, ना बेइंसाफी नहीं होंदा, माड़ियां दी मदद करदा है। पता नहीं इन्होंने केड़ा बदला लिया, सन ते समझ नहीं लगी इन्हां दी गल दी। मां जी किसी ना दुश्मनी तो नहीं सी? कोई साडी दुश्मनी नहीं सी।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਵਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਡਰਦੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਘਰ नहीं आंडे वे कि मेरी बहू है नहीं ना, आज नहीं वो डरते आ रहे बेचारे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि ये बच्चे हमारे कौम और हमारे मुस्तकबिल का मामार हैं। यकीनन इन्होंने ही पाकिस्तान को अपने कंधों पर खड़ा करना है। आने वाले वक्त में यही हमारे रोशन मुस्तकबिल का एक ऐसा चमकता दमकता सितारा है जिन्होंने दुनिया भर में मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना है। यही बच्चे आज खौफो हरास में मुब्तला हो गए हैं हमारी पुलिस अहलकारों की एक छोटी सी गलती की वजह से। न जाने हमारे कितने बच्चे अपने मुस्तकबिल से महरूम नजर आएंगे। हम मजीद माजी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इसके अलावा घर का कौन कौन सा सामान था जो तोड़ा। उन्होंने यकीनन इनके घर का सारा सामान तोड़ दिया था। माँ जी ने अभी एक कमरे की सूरत हाल बताई है। माँ जी ऊपर गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? ऊपर उन्होंने तलाशी ली, ऊपर घड़ियां पई थी वो उठा ली, 4-5 बाहर के मुल्क दी घड़ियां तोहफे मिले से मेरे बच्चे नूं। अच्छा अच्छा सामान कीमती तो सारा उन्होंने उठा लिया। 4-5 बरीके सी वो भी लै गए, बड़ा कुछ लै गए ने चुक के। बड़ा सानू उन्होंने परेशान किया है। कोई चज दी चीज़ घर च साडे छड्डी नहीं है उन्होंने, ते सब कुछ तोड़ दिता। फ्रिजां तो असी महरूम हो गए, मनीटरां तो असी महरूम हो गए, खबरां सुनन तो असी महरूम हो गए हैं। की असी कहिए है जी हुकूमत नूं। माँ जी उस तमाम वाक़े के बाद पुलिस आपके घर आई थी? तमाम वाक़े के बाद पुलिस पुलिस तो हमारे घर नहीं, उन्होंने FIR मेरे बेटियां पर दे दी। किस चीज़ की FIR दी? नशे दी ते जेड़े कदी बेचारे नेड़े भी नहीं लगते है। अच्छा नशियात दी कहते जिन्नी। अच्छा जी बिल्कुल नाजरीन, आप देखें हमारे पुलिस एहलकार अपने काले करतूत छुपाने के लिए न जाने कितने ही मासूम शहरियों को रोजाना क्रिमिनल साबित करते होंगे। पुलिस एहलकारों ने इनके घर डाकू बनने का सबूत दिया, एक गुंडागर्दी का सबूत दिया। अपनी गुंडागर्दी और अपने काले करतूत और अपने काले मुंह छुपाने के लिए उन्होंने शेख सुल्तान के ऊपर मंशियात फरोश की FIR दे दी। नाजरीन यकीनन यहाँ पर मुझे ये कहते हुए बदकिस्मती से अफसोस हो रहा है कि हम मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज में रह तो रहे हैं लेकिन शायद हमारे हकूक यहाँ पर महफूज नहीं है। शेख सुल्तान एक ऐसे लॉयर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद एक घर से दूर होकर प्रैक्टिस की और एक अच्छे लॉयर होने का सबूत दिया। वापस आए तो अपने आबाई घर के करीब अपने जितने नेबर्स थे, सुन्नत रसूल के मुताबिक जो था कि अपने नेबर्स से भी पूछ कर सोएं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तो यकीनन उन्होंने उसी का सबूत दिया। और इलाके में कभी कोई परेशानी होती थी तो वो इलाके के हर परेशान शख्स के साथ खड़े होते थे कि इन्हें कोई परेशानी ना हो, और अगर इन्हें कोई परेशानी है तो हर परेशानी के आलम में मैं इनके साथ खड़ा हूँ और इनकी शाना बशाना मदद करूँ। लेकिन शायद उसी का तमाम खमियाजा जो है उनको आज इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है कि पुलिस अहलकारों के कुछ जो पुलिस थी वो सिविल यूनिफॉर्म में थी और कुछ यूनिफॉर्म में थी। यकीनन नाज़रीन उन्होंने सिर्फ चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया बल्कि बेहुरमती की है उस यूनिफॉर्म की, जो यूनिफॉर्म उन्हें सिर्फ पंजाब पुलिस की तरफ से इसलिए पहनाया गया था कि ये हमारी जानो माल की, हमारे शहरियों की हिफाजत करेंगे। यकीनन नाज़रीन अगर देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो पंजाब पुलिस हमारा एक कीमती असासा है, क्योंकि उसका काम है वो शहरियों की हिफाजत करे, उसका काम है वो हर शहरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। लेकिन नाजरीन यहाँ पर सूरत हाल जूं की तू तो दूर की बात है, सूरत हाल बिगड़ ही चुकी है। हमारी पुलिस ने ना जाने ऐसी हरकत क्यों करना शुरू कर दी है। हमारी पुलिस जो है वो अपने आप से, अपनी जान से एक वादा करती है कि वो तमाम जो शहरियों के हकूक होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा, वो इस वर्दी का पास रखेंगे। मोबाइल हमारे सारे उन्हें पहले आउंदे ने छीन ले सबके। अच्छा। मोबाइल सारे ले गए। एक छोटा सा मोबाइल मेरा। मोबाइल क्यों छीने मां जी? फोन ना करे भी किसी ਨੂੰ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਛੀਨ ਲਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ, ਨੌਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਾइल मेरा छोटा सा एक बच गया। मैं वाशरूम में बैठ के अपने बेटे ने फोन किया है। अच्छा। वो आ गए। उस वक्त पुलिस ना घर से बाहर निकल रही थी, ना घर से बाहर निकल रही थी। जब वो आए LCD एक के हाथ में थी, लेके जा रहा था, बाकी सामान लेके पहले निकल गए थे। उनने छीनी ते वो गले पड़ गए उसके। अच्छा। गले पड़ गए दोनों के। ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਹਮਸਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ
ਭਤੀਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਟਾਏ ਛਡਾਏ ਤਾਂ ਬਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा एडी मारने की नीयत से हाँ मारने की नीयत आए, गुरूफल जैकटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ना बड़े जालिम सन। नाजरीन आपने सुना माँ जी का कहना ये है कि वो जो है किसी और ही नीयत से आए थे, वो उन्हें जान से मार देने के लिए आए थे। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि हमारे पुलिस एहलकारों ने वूल जो है वो जैकेट्स पहने हुए हैं, जिसकी जो सिर्फ दहशतगर्दी के मौके पे पहनी जाती हैं ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। यहाँ पर वो दूसरे को हिफाजत नहीं फराहम कर रहे तो वो अपनी जान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? ये एक एलिगेशन है हमारे महकमा पुलिस पे। आईजी साहब इसका नोटिस लें जितनी जल्दी हो सकता है। जी बिल्कुल नाजरीन, तब्दीली के नाम पर हुकूमत बदल जाती है और हुकूमत बदलने के साथ ही सीट पर नया वजीर आजम बराजमान हो जाते हैं। वजीर आजम के बदलते ही आईजी के तकर्रुर और तबादले शुरू हो जाते हैं और डीपीओ शेखुपुरा भी तब्दील कर दिए जाते हैं। नहीं बदलते हो तो हमारे पुलिस के काले करतूत नहीं बदलते। जी बिल्कुल नाजरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कानून को बहुत अपने आसानी से तोड़ देते हैं, जिसमें उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है कि नहीं। शेख सुल्तान के घर में जो वाक़या पेश आया उसको तमाम ऐनी शाहिदीन ये यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उस दिन का मंजर क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह के वक्त जब पुलिस यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पर क्या मंजर पेश हो रहा था? काफ़ी पुलिस वाले यहाँ से गुजरे थे और वो इधर सुल्तान भाई के घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जो भी आता था उसे हटाई जा रहे थे, मार रहे थे उसे। तो ऐसे नज़र आ रहा था जैसे किसी बड़े मुजरम के पीछे जा रहे हैं। और वो घर गए हैं, घर उनका कराना बंद था, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, अंदर घुसे हैं, न जाने क्या क्या किया, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, ना उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अच्छा, पुलिस ने आपको भी मारने की कोशिश हाँ। की? पुलिस ने आपको ये तो नहीं कहा अपनी दुकान वगैरह बंद करें? नहीं, यही कहा कि साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। अच्छा, जो दरमियान में आया तो उसे साइड पे कर उससे दिया, मारी अगर जा रही मार रहे थे साइड पे हो जाओ बस। और वो घर जाके तोड़ फोड़ की उन लोगों ने। अच्छा, इलाके में कोई कोहराम नहीं मच गया? बहुत से लोग जमा हो गए। बहुत सारे लोग डर गए थे, लोग अपने घरों में जा रहे थे वो डर के मारे। पुलिस ने इतना खौफ व हरास इलाके में पैदा कर दिया कि तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर जाना शुरू हो गए थे, बजाय कि हमसाए होने के नाते उनकी मदद करते। हमारे पास एक और ऐनी शाहिदीन है, वो भी इस बात की गवाही देना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर पुलिस ने जो है वो गुंडागर्दी होने का सबूत दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, ये बताएं कि आज सुबह जब पुलिस आई तो कितने अहलकार थे पुलिस के? काफ़ी ज़्यादा थे, वैसे तो गुजर रहे थे। हमने यही देखा कि कोई भागे तो जा रहे थे, किधर जा रहे थे, बस यही देखे कि वो बहुत ज़्यादा। काफिले का मंजर पेश हुआ। जी जी। अच्छा, तमाम पुलिस एहलकारों ने यूनिफॉर्म पहने हुए थे कि कुछ यूनिफॉर्म के बगैर? सिविल वर्दी में थे। अच्छा, सिविल में भी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना, इनका कहना यह है कि तमाम पुलिस एहलकार जो थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, कुछ जो थे अपने यूनिफॉर्म को उतार कर आए थे और सिविल में थे, इस वजह से ताकि वो पहचाने ना जाएं कि वो पुलिस के अहलकार हैं। इस वक्त जो है हम एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद शेख सुल्तान के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की जो वाक़े के गवाह हैं। यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं जो उस वाक़े के गवाह हैं, उन्होंने अपनी आंखों से वो तमाम मंजर देखा है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा कबीर। अच्छा हमजा, ये बताओ कि आज सुबह जो पुलिस अहलकार थे वो कितने बजे यहाँ पर आए? 9:30 से 10 बजे के दरमियान। अच्छा, 9:30 से 10 बजे का दौरान क्या मंजर पेश कर रहा था? 9:30 से 10 बजे के दरमियान कुछ पुलिस वाले थे जो जिनमें से कुछ सिविल कपड़ों में थे और कुछ यूनिफॉर्म में थे। वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पे शोर व फराज करना शुरू कर दिया कि अपनी दुकानें बंद कर दें, और हम सब लोगों ने अपनी दुकानें टोटल बाज़ार बंद कर दी है। तो आपने जब अपने वो बंद कर दिया, आप ये बताओ कि उन पुलिस अहलकारों में कुछ बड़े अफसरान भी थे या फिर तमाम छोटे जो हवालदार होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, वो थे? उनमें कुछ बड़े अफसरान भी थे जिनके कहने पे ये सारा काम हो रहा था, जिनको गाइडलाइन दे रहे थे कि इस तरह करें। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना, इनका कहना यह है कि ये आला ओहदेदारों की सरपरस्ती में होने वाला काम है। यकीनन इस तमाम मामले की पुष्टपनाही कोई अफसर ही कर रहा होगा, नहीं तो पुलिस की इतनी मजाल नहीं वो किसी भी शहरी के घर जाकर उसकी इज्जत और उसकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करती नजर आए।
हमारे साथ एक और अनी शाहिदीन मौजूद है जो उस तमाम वाक़े के बारे में बता सकते हैं कि उस दिन पुलिस ने क्या किया, उस टाइम पे पुलिस जब आई तो इलाके का क्या सूरत हाल थी, किस कदर खौफो हरास था कि कोई भी उनके घर उनकी हेल्प के लिए नहीं जा रहा था, बस तमाम लोग जो हैं खामोश होकर दूर से ही देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, ये आपकी दुकान कितनी देर पुरानी है? ये काफ़ी पुरानी है, 30-40 साल से बड़े बुजुर्गों की है। अच्छा, बुजुर्गों की दुकान है। अच्छा अरसलान, ये बताओ उस दिन जब पुलिस यहाँ से गुजर रही थी, एडवोकेट हाई कोर्ट शेख सुल्तान के घर में जा रही थी, तो इलाके का क्या मंजर था? उन्होंने यहाँ गुजरते हुए कहा कि अपनी दुकानें बंद कर दो। हमने दुकानें बंद कर दी और कहने लगे कि अगर कोई पीछे आया तो हम उससे शूट कर देंगे, मारेंगे। और उन्होंने फिर शेख सुल्तान साहब के घर जाके धावा बोल दिया। काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की और उनका सामान वगैरह भी उठा लिया। वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, 40 से 50 तक होंगे। साहब ने ऐसे ही लग रहा था जैसे भेस में डाकू या कोई लुटेरे होते हैं। पुलिस वाले वो कम ही नज़र आ रहे थे। अच्छा, तो जो मंजर जो है ऐसा पेश काफ़ी खौफ व हरास फैल चुका था, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि शायद कि ये शूट कर देंगे, गोली वगैरह मार देंगे। उनके हाथों में गन वगैरह थी, तो काफ़ी लोग डरे हुए थे। सब दूर दूर के हट के खड़े हुए थे, दुकानें सारी बंद थी, बाज़ार बंद करवा दिया था उन्होंने सबसे पहले। तो ये मंजर था, तो इसलिए कोई मदद करने भी उनकी नहीं जा सकता था क्योंकि वो खुद डरे हुए थे कि कहीं ये ना हो हमें गोली मार दें। तो उन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया और ख़वातीन पर भी गन पॉइंट किया कि उन्हें तकलीफ़ दी जाएगी अगर आगे बढ़ी तो। उनके घर का सामान काफ़ी ज़्यादा उठा के ले गए। अच्छा, शेख सुल्तान का इलाके में क्या रवैया लोगों के साथ? जी, ये बहुत अच्छे इंसान है, गरीबों की मदद भी करते हैं और सबके साथ अच्छा रवैया है, नमाजी बंदे हैं। और इनके बड़े भी काफ़ी अच्छे नेक इंसान हैं और कभी इन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं पेश आए, सबकी मदद करने वाले हैं, अच्छे इंसान हैं ये। आप आला हुकाम से क्या अपील करते हो शेख सुल्तान के बारे में? मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये खान साहब की हुकूमत में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हर तरफ गुंडागर्दी, जब पुलिस ही ये दहशतगर्दी और गुंडागर्दी फैलाएगी तो ये हिफाजत कौन करेगा आके इनकी? जी बिल्कुल नाजरीन, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया कि जब पुलिस ही गुंडागर्दी का रूप धारेगी तो हमारे मुल्क की सरहदों की या हमारी मुल्क की या हमारी जानो माल की हिफाजत कौन करेगा? जी बिल्कुल नाजरीन, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कानून की किताब और इंसाफ की इक़्तिदार के ऐवानों तक आवाज़ पहुँचना तो नामुमकिन है। हम यहाँ पर DSP के ऑफिस में मौजूद हैं। जब हम यहाँ पर आए हैं, हमने एडवोकेट हाई कोर्ट शेख सुल्तान पर गुजरे हुए सानहे के बारे में DSP का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। तो DSP इफ्तिखार का कहना ये है कि IG और DPO साहब की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है, एक फोकल पर्सन है, एक PRO है जो मीडिया और उनके दरमियान में एक ब्रिज कायम करके रखे हुए हैं। अगर उन्हें कोई भी ओपिनियन चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी एक कॉमन पर्सन हो, तो उन्हें सबसे पहले उस फोकल पर्सन के पास जाना पड़ेगा, उस PRO के पास जाना पड़ेगा। यकीनन ये एक आम और सादा अल्फाज में यही कहना है कि हम अपने मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। वो जो तमाम सानहा शेख सुल्तान पे गुजरा, उस तमाम के ज़िम्मेदार ये आला अफसरान ही हैं। इन्होंने ही अपने पेटी भाइयों को जो है इतनी शय देकर रखी हुई है, इतना इनकरेज करके रखा हुआ है, इतने उनके हौसले बुलंद करके रखे हुए हैं कि वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। कानून को हाथ में लेना उनके लिए बहुत आसान है, कानून को झंझोड़ने की रसाई उन तक आम है। पुलिस कर दी नामंजूर, पुलिस कर दी नामंजूर, पुलिस कर दी नामंजूर, पुलिस कर दी नामंजूर, पुलिस कर दी नामंजूर। IG की बेहुसी नामंजूर, IG की बेहुसी नामंजूर, पुलिस की बेहुसी नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज़ का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। हम ये आयत, इस आयत करीमा का तर्जमा IG पंजाब तक पहुंचा रहे हैं कि IG साहब, आप लापरवाह बने हुए हैं, आपके मतहत बेहिसी का शिकार हैं और आपके होते हुए आप जैसे कैलिबर के मालिक पुलिस IG के होते हुए, CCPO साहब के होते हुए, DPO शगुपरा के होते हुए और SP साहब के होते हुए, SP मुरीद के होते हुए, मुरीद के थाना सदर के SHO ने अपने हमराइयों को साथ लेकर हमारे एक भाई मोहम्मद सुल्तान शेख के घर में घुसकर बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है, लूट मार की है, असला लसन लूटा है,
जेवरात लूटे हैं, नकदी लूटी है और झूठा इल्जाम लगाकर 9C का मुकदमा कर दिया है। शेम, शेम। और मुकदमा कैसे किया है सुनो। उससे 10 मिनट पहले पुलिस हमारे भाई के घर गई है और हमारे भाई ने वहां से उसको अपनी सफाई देकर निकाला है, वीडियो मौजूद है। 10 मिनट बाद एक बिल्डिंग में जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर 3 आदमी बैठे थे, चर्च फरोख्त कर रहे थे, जिसमें ये एडवोकेट भी मौजूद थे। हमें देखकर हमारी इत्तला पाकर एडवोकेट साहब भी चले गए, दूसरा बंदा भी चला गया, एक बंदा रह गया, उसके पास चर्च मौजूद थी, हमने वो पकड़ ली। ये है एलिगेशन। लानत है झूठ पर। ये झूठ काबिल मुज़म्मत नहीं है। आईजी साहब, काबिल लानत है ये झूठ। आप अपने अदारे को उन तमाम SHO से लेकर नीचे DSP तक सबको मुअत्तल करें जिनके खिलाफ हमने दरखास्त दी। आप कानों से बहरे हैं, आपको आंखें से नजर नहीं आता कि लाहौर बार ने मुतफिका करारदाद मंजूर की है इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस हाई हैंडेडनेस के खिलाफ। यार आपका फिर भी आईजी साहब कोई अमल नहीं है, फिर भी आपने उनको मुअत्तल नहीं किया, फिर भी आपने उनको लहनजर नहीं किया और उनके खिलाफ मुकदमा हमने कायम करवाया और आपकी सरबराही में वो मुकदमा खारिज हो गया। क्या हम कहेंगे किधर जाएगा ये मुल्क, कहाँ जाएगा ये आइन, कहाँ जाएगा ये कानून? क्या कानून आपके बाप की लौंडी है? कानून आपके घर का गुलाम है? पुलिस वालों मुझे ये बताओ, कोई बताओ, कानून आपके लिए नहीं बना? हमारे वकील पर इतना बड़ा जुल्म हुआ, माओ बहनों बेटियों को इनकी गैर मौजूदगी में वीडियो देखें, धक्के मारकर घर से निकाला गया, धक्के मारकर कब्रों से निकाला गया। Nonsense he is absolutely. Or he must be trialed before the advocates here. He must be convicted on such a grounds he has taken to ruin the respect of the people. This is absolutely nonsense that he has committed there. This is my submission to all the advocates to come up with the requisites of that bloody fool officer, and he must be convicted on the basis of last event which he has committed there. He is absolutely bastard at all. Thank you very much. हम ये मुतालबा कर रहे हैं और हम जनाब चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट की खिदमत में ये गुजारिश करने लगे हैं कि पंजाब बार काउंसिल की का भी एक्ट उन्होंने देख लिया, लाहौर बार की करारदाद देख ली, फिरोजवाला बार की करारदाद देखने वाले हैं, लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट, बार के प्रेसिडेंट के इल्म में ये बात आ चुकी है, उन्होंने DPO साहब से बात की है। इसके बावजूद ना DPO टच से मंसूबा है, ना SHO वहाँ से हिला है, ना DSP वहाँ से हिला है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कौम को? आपको हम बता रहे हैं, आपको एक दिन में मुअत्तल करें उनको जो हमारे घरों में घुसे हैं, वरना हम अदालतों के दरवाजे आपके लिए बंद करेंगे। हम IG के दफ्तर के सामने जाकर एहतजाज करेंगे, हम CCPO के दफ्तर के सामने जाकर एहतजाज करेंगे। अगर हमारी बार एसोसिएशन की पास की हुई करारदादों का आपको एहतराम नहीं है तो हम लानत भेजते हैं उस ज़ाब्ते पर जिसके तहत आप काम कर रहे हैं, हमें भी उसका कोई एहतराम नहीं है। हम आएंगे, हम टकराएंगे आपसे, हम देखेंगे क्या कैसे पुलिस वाले अपनी जगह पर रहते हैं। ये समझे IG साहब, आपसे गुजारिश कर रहे हैं हम, आप इस बात का नोटिस बिला तखीर ले लें, बिला तखीर ले लें। वजीर कानून पंजाब को कह रहे हैं, कहाँ सोया हुआ है वो वजीर कानून पंजाब? कहाँ सोया हुआ है? क्यों नहीं इस बात पे उठा? क्या हमारी लाहौर हाई कोर्ट की करारदाद आप तक नहीं पहुंची? क्या हमारा एहतजाज आप तक नहीं पहुंचा? हमारे पास तमाम सबूत मौजूद है, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। हम आपको कहते हैं कि IG पंजाब साहब आप नोटिस लें, मुअत्तल करें फौरन उन बंदों को, वरना कल से हम शदीद तरीन एहतजाज में निकलेंगे आपके खिलाफ। जिंदा है मुगला, जिंदा है, जिंदा है मुगला, जिंदा है, मेरे देश के मुगला, जिंदा है, इंसाफ की खातिर जिंदा है, कानून की खातिर जिंदा है, आइन की खातिर जिंदा है, जिंदा है मुगला, जिंदा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जब तक सोशल मीडिया पर पुलिस के तशद्दुद की वीडियो वायरल ना कर दी जाए तब तक IG पंजाब को होश नहीं आती। ऐसे में एक पहले सानेहा गुजरा जिसमें सलाहुद्दीन को बहुत से पुलिस एहलकारों ने मारा बगैर किसी वजह के।
वो जहनी माजूर भी था। नाजरीन, यूं कहा जा सकता है कि हैवानियत के हाथों इंसानियत का कत्ल हुआ। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। पुलिस अहलकारों ने वर्दी के नशे में लथपथ होकर न जाने कितने ही लोगों को क्रिमिनल बनाकर सबके सामने पेश कर दिया। ऐसा ही एक सानहा एडवोकेट हाईकोर्ट मोहम्मद शेख सुल्तान के घर में भी पेश आया। इस सानहे से रिलेटेड हमने पहले भी उनसे बहुत से क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब उस वाक़े की तफसील जानने के लिए हम उनके ऑफिस में आए हैं ताकि उनसे पूछ सके कि इस तमाम सिनेरियो के पीछे असल रीज़न क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने ये बताएं कि जो सानिया आपके घर पेश आया, पुलिस का विदाउट परमिशन आपकी प्रीमिसेस में दाखिल होना, विदाउट किसी मर्द के घर के होने के बावजूद भी घर में बहन बेटियां थी, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, उस हवाले से लॉ क्या कहता है? देखें जी, कानून जो है हमारा इस बारे में बड़ा क्लियर है। अगर किसी के ऊपर एक, मैं लॉ की बात करने लगा, कोई FIR है किसी मेल पे है, फीमेल पे है, तो दैन पुलिस उसकी तरफ अगर जाती है तो घर की जो चादर चारदीवारी का तकद्दस है वो ऐसे फिर भी पामाल नहीं होता। इन केस अगर FIR नहीं है, पुलिस को रिक्वायर है कि हमें इस घर की कोई सर्चिंग करनी है या हम इस घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुलिस है उसको चाहिए कि वो हम करना ज़रूरी है, उसके बाद वो सर्चिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने गुंडागर्दी की है, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं, उसके बाद डिकेटी कमिट की है, थ्रेड की है, पिस्टल रखे हैं और कह लें कि पैसे और ज्वेलरी वगैरह निकालना, ये तो कतन कानून की नज़र में कहीं नहीं है। और इसके अलावा हमारा जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी देता है, प्रोटेक्शन ऑफ रेजिडेंस देता है, हर एक शहरी की प्रोटेक्शन है। ना तो किसी की आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखिल हो सकते हैं विदाउट परमिशन। कह लें कि जो कुछ इन्होंने किया सारा इलीगल एक्ट, एक तो इनका खुद का इलीगल एक्ट दाखिल होने का, फर्दर उसको इलीगल और बना दिया। फर्दर इन्होंने जब ये सारा कुछ सिनेरियो करने के बाद, सब कुछ करने के बाद FIR दे दी, उस पर लाकानूनियत की इंतहा क्या है? क्या ये तब्दीली खान की हुकूमत को इंसाफ के, उनके मुंह पर तमाचे नहीं मार रहा उनका इंसाफ जो उन्हें मुंह चढ़ा रहा है? देखिए जी, तब्दीली तो लाजमी आ गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बस उसका सिनेरियो थोड़ा चेंज है। वो पॉजिटिव सेंस में आने की बजाय पुलिस की नेगेटिव सेंस में तब्दीली आ गई है। वो कैसे आ गई है? एक तो इन्होंने ऑफेंस कमिट किया, दूसरा उसको अपना छुपाने के लिए कह लें या उसको कह लें कि अपने करतूत जो थे बिल्कुल छुपा के इन्होंने फर्दर FIR दे के इन्होंने उसके ऊपर अपना एक और वो शो कर दिया कि ये कितने गलत लोग हैं। अब जिस क्राइम पे क्राइम कर सकते हैं, इनके पास ये अथॉरिटी आ गई है तब्दीली खान। अब देखें, जब इन्होंने एक कमिट कर लिया उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर जो FIR गलत दे दी, 155C एंड 156D जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसकी वायलेशन इन्होंने कर दी। अब इसके ऊपर अब सोशल मीडिया पे हुआ, सब कुछ होता है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके अलावा आज तक ना DPO ने, ना IG ने, ना DH किसी ने एक्शन नहीं लिया। रीज़न क्या है? क्योंकि ये पुलिस वाले हैं। यही आम बंदे का कोई इशू होता अब तक मेरे ख्याल शायद में कि उनके घर किसी को छोड़ते ना, उठा लेते, कार्रवाई हो जाती, सब कुछ हो जाता है। अच्छा, हमारे मुल्क में जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी क्या किसी भी सरकारी इदारे में जिसमें हमारी पुलिस है या कोई भी ऐसा इदारा जो जुडिशरी से नीचे आता है, कि उसे ये इख्तियार हासिल है कानून के मुताबिक कि वो जुडिशरी पे अटैक करे? ये एक किस्म का अटैक ही था आपके ऊपर, ये पर्सनल अटैक। मैं बिल्कुल बताता हूँ, क्योंकि ऐसा किसी कानून में नहीं, ऐसा किसी लॉ में नहीं, जुडिशरी बिल्कुल आज़ाद है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आ जाके इन पुलिस वालों को कोई अगर रोकने वाला है तो ये जुडिशरी है। अदरवाइज़ ये लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि उनके कच्चे जिस्म खा नोच लें, ये पुलिस वाले ऐसे हैं। हमारी जुडिशरी अगर आज़ाद ना होती तो बहुत बुरा निज़ाम होता। अगर जुडिशरी आज़ाद है तो इसी बेस पे हमारे ये मैटर कोर्ट में टेकअप भी हुआ, तो कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट ऑर्डर दिया, डायरेक्शन दी है कंसर्न पुलिस वालों को कि फौरी इसके ऊपर FIR लॉन्च की जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारी पुलिस है, IG साहब हैं, हमारे DPO साहब, उन्होंने कार्रवाई नहीं करनी जब तक जुडिशरी अमल नहीं करवाएगी। ये तो हालात हैं हमारे। अच्छा, आपको FIR के मुताबिक जो है, जो पुलिस ने आप पे लॉन्च की, उसमें आपको मंशियात फरोश जाहिर किया एक बाइज्जत और बावकार वकील के बजाय, उस हवाले से आप देखें, पुलिस ने ये शो किया। एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जिस टाइम ये मेरे घर कमिट कर रहे हैं डिकेटी, जिस टाइम ये मेरे घर रेड कर रहे हैं, उसी टाइम मैं इनको वहाँ निकाल रहा हूँ, मैं वहाँ मौजूद हूँ और CCTV कैमरों में वो वीडियो मौजूद है। अगर ऐसा कोई था तो मुझे इन्होंने वहाँ अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर इन्होंने फर्दर एक FIR करके मेरी जो इन्होंने फेम ख़राब की तो डेफिनेटली इनके ख़िलाफ़ मैं डेफामेशन का केस करूँगा।
जो कि लाजमी इनके खिलाफ करूँगा। ये इसके ऊपर भी ला मौजूद है, अगर आप किसी को डिफेम करते हैं या उसकी इज़्ज़त ख़राब करते हैं तो उसके ऊपर भी कानून मौजूद है, डेफिनेटली उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आला अफसरान की सरपरस्ती में किया जाने वाला जुर्म है जो आपके घर इस तरह पुलिस घुस आई? देखें जी, इसमें कोई कता नज़र कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि ऐसा नहीं है। 100% एंड 110% ये बात दुरुस्त है। DPO साहब के नॉलेज में होगी ये बात, DSP के नॉलेज में होगी, कंसर्न जो भी ऑफिसर हैं, नहीं तो कभी किसी के घर ऐसे पुलिस नहीं आती, और ख़ास तौर पे वकील के घर ऐसे पुलिस का आना और बिला किसी। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, क्या इनके आने से पहले कोई एक एप्लीकेशन, कोई हमारे किसी मेंबर के ख़िलाफ़, कोई एक FIR किसी के ख़िलाफ़, कोई एक कंप्लेन पूरे एरिए में से, कोई एक कंप्लेन, कोई कुछ भी नहीं है, तो क्या ज़रूरत पड़ी इनको घर आने की? तो डेफिनेटली इसमें सियासी भी मामला हो सकते हैं, इसमें लोकली लोगों के भी हो सकते हैं, मसलन कि सियासत के मामला ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। और पुलिस का मामला एक और है इसमें कि पुलिस जो है ये पहले बदमाशी करती थी वहाँ। हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों का वहाँ हेल्प करते हैं जस्टिस के लिए। तो पहले इनके ख़िलाफ़ मैंने एक FIR करवाई थी पुलिस वालों के ख़िलाफ़ ही, वहाँ पे आके बदतमीज़ी लोगों के साथ, बुरा हाल। तो इस बेस पे मेरी वो FIR पेंडिंग है। उस FIR का भी ये कह लें कि वजह हो सकती है कि उस FIR के पेश नज़र भी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि वो FIR अभी अंडर प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो कोर्ट ने उसका चलान तलब किया हुआ है। तो डेफिनेटली इन्होंने अपने जो पेटी इनकी बरादरी कह लें, उनको बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ हो सकता किया हो। अच्छा, आप तो एक लॉयर थे, आपके साथ हुआ, आपके पीछे आपकी पूरी वकला बरादरी खड़ी है। अगर किसी एक ऐसे कॉमन पर्सन के पीछे जो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ज़्यादा बाअसर नहीं है, और पेशे के लिहाज से भी कोई उसके पास कोई ऑथेंटिक पेशा नहीं है कि उसे कोई जान सके या वो अपनी पहचान को सबके सामने रख सके, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो उसके बारे में लॉ क्या कहता है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पुलिस का रवैया भी बताना है। देखिए जी, लॉ तो मेरे लिए भी वही है, उस आम शहरी के लिए भी वही है। लॉ में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ एक फ़र्क है, क्योंकि मेरे साथ मेरी कम्युनिटी खड़ी है, मेरे साथ मेरी बार्स खड़ी हैं, इस वजह से ये मामला कुछ कोर्ट की हद तक भी इस तरह आ गया, टेकअप हो गया। अदरवाइज़ आम शहरी होता है, इन्होंने उसको यहाँ तक आने ही नहीं देना था। हो सकता है उसको किसी और मुकदमे में अभी तक अरेस्ट करके अंदर भेज देते। आम शहरी के लिए तो बहुत मुश्किल ये काम है यहाँ तक लाना, लेकिन हम वकील हैं। ये अप्रोच यहाँ तक है कि किसी भी बेगुनाह को गुनहगार बनाकर उसे अरेस्ट कर सकते। अब ये देख लें, ये जो पुलिस की अप्रोच, इससे बड़ी अप्रोच क्या हो सकती है कि एक वकील को उन्होंने बेगुनाह को इस हद तक ले आए हैं, तो आम शहरी का तो मैं क्या आप कह सकते हैं, आम शहरी को तो उससे ज़्यादा ले जाएंगे। कि पुलिस की अप्रोच गलत कामों में बहुत ज़्यादा है, अच्छे कामों में तो मेरे ख्याल नहीं होगी इतनी। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना शेख सुल्तान जो एडवोकेट हाई कोर्ट है, उनका कहना यह है कि पुलिस की अप्रोच और लाकानूनियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि किसी भी बेगुनाह को बासानी गुनहगार बनाना उनके बस में बहुत आसान है, क्योंकि वो वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। शायद वो इस वर्दी का पास ही रख लेते, इसके नखरे का पास रख लेते, इसकी अना का पास रख लेते, तो आज IG पंजाब साहब आपके सामने की वकला बरादरी एक क्वेश्चन मार्क की सूरत में ना खड़ी होती। जी बिल्कुल नाजरीन, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो यकीनन मुल्क पाकिस्तान में मुझे ये कहते हुए भी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ होती तो यकीनन IG पंजाब साहिब हिल जाते, DPO शेखुपुरा भी एक्शन ले लेते। एडवोकेट हाईकोर्ट शेख सुल्तान के घर में पुलिस ने धावा बोला था, पुलिस ने उनके घर से लाखों रुपए की नकदी और कीमती जेवरात जो थे वो लेकर मफरूर हो गए। नाजरीन, ये तमाम वाक़या तो एक तरफ, लेकिन क्या हमारे मुल्क में इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी बची है, या तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत ने कोई वादा भी पूरा किया है? यहाँ पर अगर बात करूँ तो यही कहूँगी कि पूरे मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत नज़र आती है। इसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म्स के साथ पुलिस सिस्टम और थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए और सियासी निज़ाम से पाक कर एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाना चाहिए, ताकि सियासत जो है वो पुलिस कल्चर से निकल कर कहीं दूर चले जाए और पुलिस का निज़ाम शफाफ हो जाए। नाजरीन, पुलिस कल्चर का निज़ाम साफ और शफाफ होना तो अब हमें लगता है कि ख्वाबों में ही होगा, क्योंकि तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत ने तब्दीली तो ली, लेकिन इतनी नेगेटिव अप्रोच में लेगी ये हमें नहीं अंदाज़ा था। नाजरीन, यकीनन इमरान खान साहब को खुद इस केस का नोटिस लेना चाहिए। अगर इमरान खान साहब खुद इसका नोटिस नहीं लेंगे तो यकीनन ये पूरी अवाम
उनको जिसने वोट देकर इलेक्ट किया था वो उनकी तब्दीली को खूब आड़े हाथों झंझोड़ लेगी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम कौन होगा बेनिकाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।